हारून साहब, पुराने पाकिस्तान में खुश आमदीद। पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये वही पाकिस्तान है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कल रात सड़कों पर थे, सारी रात सड़कों पर रहे। तो पुराना पाकिस्तान कैसे हो गया? उसकी सपोर्ट जो है इमरान खान की, मेरा ख्याल है कि कम से कम 5-6% और बढ़ गई। 40% तो पहले थी, यानी 40% ने उसकी पॉलिसियों को दुरुस्त करार दिया गैलप के सर्वे में। तो इसका मतलब 40% लोग उसके हामी हैं। दूसरी बात यह है कि उसके नए वोटर पैदा हुए हैं, एक्स सर्विसमैन उसके हक़ में मुतहर्रिक हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा मुतहर्रिक हुए हैं, काश्तकारों को फ़ायदा पहुँचा है, वो ज़्यादा मुतहर्रिक होंगे। जब इस तरह की चोट लगती है तो लोग ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाते हैं और वो अपना सरमाया खर्च करते हैं, वक्त सर्व करते हैं। जितने वर्कर उनके पास हैं पीटीआई के पास, इतने तो सारी जमातों के पास मिलकर भी नहीं है। यानी हम कह सकते हैं जमात इस्लामी के पास वर्कर हैं, एनपी के पास कुछ वर्कर हैं, लेकिन ये तो बड़ी पार्टियां नहीं हैं, ये इलेक्शन के मैदान में नहीं उतरेंगी। और कोई ये आर्जी है, बिल्कुल ये इलेक्शन होने वाला है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इतना दबाव महसूस किया गया है कि जिन लोगों ने फैसला करना है वो वहाँ पर रुझान ये पाया जाता है कि एक फेयर फ्री इलेक्शन करके इससे कूड़ा क्रिकेट से अपनी जान छुड़ाएं। मैं मुकम्मल तफसील की तरफ आती हूँ। ना कोई कॉल थी एहतजाज की, ना कोई ट्वीट था, ना कोई इमरान खान साहब ने अपील की थी, ना कोई वज़रा ने बातें की थी कि आइए सड़कों पर। क्या तवक्कुआत में था, क्या एक्सपेक्टेड था कि इतने लोग आ जाएंगे हारून साहब? इमरान खान ने अपील तो ज़रूर की थी, ना कोई पार्टी की तंजीम इसमें काम कर रही थी, ना सवारी का बंदोबस्त था, ना बिरयानी खिलाई जा रही थी, ना कोई राब्ते किए जा रहे थे, किसी तरह का कोई इंसेंटिव नहीं था। ना अरकान असम्बली से कहा गया कि वो लोगों को लेकर, लोग खुद लेके आए। और चंद ही मिसालें हैं, तहरीक खिलाफत में इस तरह लोग निकलते थे, तहरीक आज़ादी में, तहरीक पाकिस्तान में लोग इस तरह निकलते थे, 77 की मूवमेंट में लोग निकलते थे। इतनी तादाद कभी नहीं थी। ये तो 1 करोड़ से, मेरा ख्याल है इमरान खान के वोट 2 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। और इलेक्शन होता है तो उनका तो ख्याल ये है कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अक्सरियत तो 12 ले लेंगे। ये बिल्कुल लार्जी दौर है और ये मुगालते में है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये सारी फोर्सेस इकट्ठी ज़रूर उसके ख़िलाफ़ हो गई हैं और ये पूरे जोर लगाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट में ये रुझान पाया जाता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ। 1-2 जनरल बाजवा ने कह दिया है कि वो अपना टर्नओवर पूरा करके वो चले जाएंगे, और इसके बाद जो लोग हैं उनके अंदर ये रुझान पाया जाता है उनमें भी कि भाई एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करें, अपनी जान छुड़ाएं। और ये जो अभी देख लेंगे आप, 14 को जलसा होगा पेशावर में, 17 को कराची में होगा, और इमरान खान के पुराने जलसों के रिकॉर्ड उसमें टूट जाएंगे। ये सादा सी बात है। कल सारी रात क्या होता रहा सड़कों पे? यानी बूढ़ी औरतें, व्हील चेयर पे बैठे हुए लोग, मोहम्मद अफराद, बच्चे, औरतें, जज्बा दीद नहीं था हारून साहब, क्या बूढ़ी औरतें, जज्बा दीद नहीं था। होटल से रात भूखा सोना पड़ा। तो वो जहाँ मैं ठहरा हुआ था वहाँ खाना वो होता है ज़रा इस तरह का, ज़्यादा चटखारेदार तो मैं खाता नहीं हूँ। तो एक सैंडविच मंगवाना था, तो वो उनसे फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ से भेजें कैसे? हाँ, ये पूरे 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में तो खल्के खुदा खड़ी हुई, 1-1.5 किलोमीटर। यू इमेजिन, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे तो क्या कितने वो नज़ारे तो सब आंखों ने देखे। मुझे एक बात समझ नहीं, में लोग या छतों पे थे या सड़कों पे थे। कराची में इतने लोग थे कि शुमार ही नहीं किए। लाहौर पूरा ब्लॉक था, लाहौर ब्लॉक था, छोटे छोटे शहर। ये दिखाए ना इनसे डायरेक्टर, वो साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, वो अपना जो है ये डस्का, उनका एक आदमी, ये डस्का छोटा सा शहर है तो यहाँ इतने लोग कहाँ से आ गए? ये तो 6-7 लाख से ज़्यादा का शहर। मैंने कहा कौन सा 6-7 लाख का? मैं तो वहाँ से गुजर के जाता हूँ, कोई 6-7 लाख का शहर नहीं, मैं वहाँ से जाता रहता हूँ। ये जब से रिंग रोड बनी है सियालकोट वाली, उधर से होके जाते हैं, फिर आगे से जीटी रोड पे सवार हो जाते हैं। 6-7 लाख का कौन सा वो शहर है? छोटा सा कस्बा है। इतने लोग कामों की में, पत्तों की में, खुशाब में, डेरा गाजी खां में, ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं था। कभी नहीं हुआ। जो नहीं आ सकता था वो अपने घर के छत पे खड़ा था। वो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा ही नहीं रहा, बहुत कम दिखा रहे हैं। फिर बहुत प्रेशर आया तो फिर दिखाना शुरू किया, कुछ चैनल्स ने दिखाया, और जिन चैनल्स ने दिखाया उनकी रेटिंग इतनी बढ़ गई कि नंबर 2 पे जो चैनल था उससे 3 गुना तक बढ़ गई। सही है, समझ से बाला ये लोग जो हैं, मैंने आपसे हमेशा कहा कि जो लड़के लड़कियां घरों से निकल आए हैं, सियासत में दिलचस्पी लेने लगे हैं, नौजवान जितने भी हैं, ये कोई घरों को वापस चले जाएंगे? अब ये अपना वक्त देंगे, अपना सरमाया सर्व करेंगे। ये तो अजीब पार्टी है, ना पैसे देने पड़ते हैं, ना बिरयानी खिलानी पड़ती है, ना गाड़ियों का बंदोबस्त करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। वो अभी दिखा रहे जश्न मनाया जा रहा है
जौहर टाउन में मैक्सिमम 2 दर्जन आदमी, और घोड़े नचाए जा रहे। वो घोड़ा तो कोई नहीं दिखाया उन्होंने, कोई एक आध घोड़ा कहीं से ले आए होंगे नचाने के लिए। वो यार क्या ये मत है, ये नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बन गया, आज इमरान खान फर्ज कीजिए वजीर आज़म, उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया होता और वो कहता कि मेरे हक में बाहर निकले, तो आप देखते पूरे मुल्क में क्या हो रहा होता। हाँ, वो तो जाने पे भी हारून साहब समझ आई चीज़ें, मेरी समझ से बाला तरह कुछ चीज़ें। हारून साहब, इमरान खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगता है कि ना नौकरियां उन्होंने दी, बेरोजगारी शदीद थी, महंगाई शदीद थी, लोग खुदकुशियां कर रहे थे, बुरे हालात थे, कर्जों में हम डूब गए थे, फिर लोग क्यों निकल आए? सारी बातें गलत है, सड़कों पर क्यों आए? देखिए इमरान खान साहब पे जो मेरा एतराज है वो तो आपको पता है जी। पुलिस इस्लाहत नहीं की, अदलिया में नहीं की, FBI में नहीं की, सिविल सर्विस में नहीं की, ये बुनियादी बात है। ये भी एतराज है कि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जो उन्हें गलत मशवरे देते थे। वज़ीर आला का इंतखाब गलत था, पंजाब का खासतौर पर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं नजरियाती लोगों को दूर रखा उन्होंने, नजरियाती लोगों को दूर रखा। उसकी एक मिसाल ये है कि जो खातीन अरकान असेंबली हैं वो कैसे फ्लोर क्रॉस कर गई। उन्होंने तो भाई कोई उनमें से अक्सर का पार्टी से ताल्लुक ही नहीं है, ये सिफारिश में दिए थे टिकट। मैं इनसे हमेशा कहता था आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ये, और उनके ताल्लुकात सियासी नहीं थे, सकाफती थे, बस इससे ज़्यादा तशरीह मैं नहीं करूँगा। और वो जो है कोई आमिर कियानी साहब ने सजेस्ट किया था, कोई शाह महमूद ने सजेस्ट किया था किसी का नाम, किसी का गवर्नर ने किया था, किसी ने किया था। वो अब वो कहते हैं कि जी वो उनको क्या प्रॉब्लम था जी, उनको तो पार्टी ने एक घर में बैठी हुई थी एक दिन MNA बना दिया। तो फिर इसमें शुबा तो होता है कि मुमकिन है पैसे खर्च किए गए हों, क्योंकि वो तो ख्वाब में भी नहीं देख सकती थी 10, 15, 20 करोड़ रुपए। वो तो खैर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। हाँ सही है, ठीक है। ख्वाब से याद आया हारून साहब, आज तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तभी जो 10,000 रुपए जो खर्च मैं किए सिर्फ थे, नहीं जा रही, अब वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। हाँ, मैं तो वैसे आपको बता रही हूँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। हाँ बन गए, ठीक है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए, न चेहरे पे कोई रौनक, न आवाज में कोई रोब दबदबा, एतमाद, और ये एक मतलब ये लोगों को खुश करने के लिए क्या 10% तनख्वाहें बढ़ा दी। पैसे कहाँ से आएंगे? पेंशन तो चलो बढ़ाई बहुत अच्छे है, पेंशन वाले तो बेचारे मजबूर लाचार लोग हैं। आटा सस्ता कहाँ से देंगे? एक दफा इन्होंने आटा से 2 रुपए वाली रोटी की थी, जी जी, बेड़ा गर्क कर दिया था। सस्ती रोटी मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे PTI के एक लीडर ने कहा, इसके नून लीग के, कि फला हमारा जो MNA है वो 1000 बोरिंग के बजाय 400 भेजता है, 40% भेजता है, वसूल करता है, आखिर वो वापस लेना पड़ा। अच्छा, तो ये ऐसी। और बेनजीर इनकम सपोर्ट 9 लाख जाली उसमें काटते, 9 लाख जो सानिया नश्तर ने निकाले, वो दोबारा से बहाल कर दिया। अब ये दोबारा 9 की बजाय 10, 11, 12 लाख जाली होंगे। ये क्या उनके बारे में कहते क्या थे और आज क्या कहते हैं? और क्या फरमाया कि तहकीकात कराएंगे। हाँ, क्या तहकीकात कराएंगे? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उस पर अपना वर्डिक्ट दे चुकी। तो फिर क्या वही आर्मी चीफ्स, वही आर्मी के, फिजाइया के, नेवी के, तमाम बर्री फौज के, ISI के चीफ, वो तो उसमें राय दे चुके हैं कि मुदाखलत की गई है। तो अब उसकी क्या तहकीकात है? अब एक अमेरिकी सफीर बैठेगा ना। अमेरिकी सफीर नहीं, वो सफीर, वो जो सफीर थे साहब थे, अब उन पे दबाव डाला जाएगा साहब पे। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली। अब उसकी क्या तहकीकात है जी? उस पे तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वर्डिक्ट दे चुकी है। PTI ने कहा हम उसका बायकॉट करेंगे। बेसिकली ये NRO ले रहे हैं, एक बेमानी बात है। वो कह रहे हैं NRO ले रहे हैं ये लोग। अच्छा, वो के हवाले से हो नहीं, कोई NRO क्या मिलने वाला है? देखिए जमहूरियत क्या है, लोगों की राय, लोगों ने कल रात अपनी ओपिनियन दे दी हम इमरान खान के साथ है, बात खत्म। और इलेक्शन ये करा लें, ये इलेक्शन की तरफ कोशिश करेंगे इलेक्शन डिले करने की, और अगर फैसला हो गया तो आप देखिए कि यही इलेक्शन कमीशन 2 महीने में हल्का बंदी में कर देगा। अच्छा ठीक है। कल तक तो हारून साहब ये पूरे, जब तक ये लोग अपोजिशन के अंदर थे, कहते थे मुल्क को बेकारी कर दिया, कौम बेकारी कर दी। अब बेकारियों का पैसा कहां से आएगा? ये देने के लिए पैसा कहां से आएगा? पहली बात तो ये है कि जितनी जॉब्स नून लीग के दौर में पैदा हुई, उन्होंने डाटा जारी किया PTI के दौर में उससे ज्यादा जॉब्स पैदा हुई।